साहब तो इंजेक्शन लगा वो ये नहीं है क्या मान क्या रोड में करसिया मैं फेरता है आधार साहब की मन तो खोल के बनाओ हां नस्ल देर बताओ बानो किसी ने छोटा बीकानेर काई है की कोनी बीकानेर का नहीं कोई मार किया मार का बड़ा थोड़े तो बोले तू बात कर बोले मार हां ज्यादा आगे नहीं रोड न्याय तय करा मैं रोडो न्याय तय करा बीका बाना में बारिश ले जाए सही कोई हां बीका बाना हां अगर सर टाइम बात है 1 मिनट टाइम कैसे हो दोनों की बनी कमेटी को निर्णय बनी है डॉक्टर को निर्णय है कमेटी को निर्णय नहीं है डॉक्टर को निर्णय है गलत है वो गलत है वो पुलिस ने बुला लिया पुलिस ने बुला लिया बाहर चलो साहब के लिए प्रधान जी की बात सुन रहे हो रोड़ा क्यों कर रहे हो बाहर कर लो रोड़ा में साहब दे रहे हैं आगे में मेरे पेश कर रहे हैं क्या बात है निर्णय करा जा निर्णय करा जा निर्णय दूसरा निर्णय मुझे याद नहीं बाहर चलो पेड़ में काटो बाहर चलो दूसरा सर्वे उजे के कौन सर्वे उजा आदमी सीख जाए तो हाँ दूसरा सर्वे उजे के कौन आदमी सीख जाए तो के कौन दूसरा निर्णय कर जो हाँ और भी मजा है क्या निर्णय का काम माने बता दो कहीं बीकानेर दर्शन की पहचान कहीं जानो मैं तो कौन जाना मैं तो की जाना ही कोनी नसल होते हुए बीकानेर में गणा ही बेटे मारा बेटे क्यों बेटे एक लोगों ने हाल तो बीकानेर में है हां बीकानेर में मेलो बराबर बीकानेर की नस्ल देखने मतलब कि तो नस्ल को तो ये बीकानेर नस्ल है कोनी दोबारा चेक कर लियो तो नहीं बस इसको ये तो मोटा उते कर नहीं सुनो तो मोटा उते कर नु तागड़ा पोंदा मांगो उठ रहे हो माने आ घरा चरावा देना रे से काम के नाद को निर्णय तो सही करो एक नंबर हुआ दोबारा हां एक नंबर खींचो है आपत्ति देखो एक नंबर हुआ है साहब नहीं एक जजमेंट कर रहे हैं हां नहीं निर्णायक तो निर्णय करेंगे तो वो निर्णय करेंगे निर्णायक ने ठाई को नहीं को दांत कत्ता है यार पक्की से बीघा पक्की है अगला बीकानेर ये तो ये तो डॉक्टर ये थोड़ी बने डॉक्टर करिए एक बार रोड़ो मत करो ना पांच सर जानकार व्यापारी बुला लो पे बात करते हैं व्यापारी कौन करेगा फैसला तो करिए जगह निर्णय करिए तो उचित करो टाइम लो निर्णय करो वीडियो साहब ने बुला लियो वीडियो साहब ने बुला लियो गलत कैसे माना आप निर्णय को आपने निर्णय गलत कैसे माना आपने क्या क्या कमी देखी पहले आपने पूछो क्या सेलेक्ट करो डॉक्टर साहब लाइव आपने को जरूरत है बोले क्या बताओ ये बात क्या आपत्ति हटाओ सुनो हटाओ बताओ बोलो
शिवराम जी और सही है ले डॉक्टर साहब ठीक है ये आया देखो लाइट ही है देखो 1 मिनट है हमारे लिए ले ले सागर ले ले कॉमन देते दे सागर रिकॉर्डिंग में निर्णय 1 मिनट निर्णय की घड़ी आ चुकी है और जो ही 2 दांत और 4 दांत ऊँटों का निर्णय आना शुरू हुआ है उसके साथ ही विरोध और आपत्तियां भी दर्ज होनी शुरू हुई है। किस बात की आपत्ति है और निर्णय किन आधारों पर किया जाता है ये मायने रखता है। तो निर्णय कमेटी के लोग मेरे साथ मौजूद है। शिवराम जी किस बात को लेकर के आपके हिसाब से ये विरोध क्यों हुआ? और ये सब अपने अपने रिश्तेदारों को पकड़ के लाए हैं और कि भाई ये हमारे रिश्तेदार का ऊँट है, ये हमारे रिश्तेदार की ऊँटनी है, ये हमारे रिश्तेदार का भैंसा है। उस चक्कर में ये लोग है तो यहाँ इकट्ठा हो गए हाँ अल्लाह करके अपने तबनवाना चाहते हैं। जबकि हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास अनुभवी जानकार लोग हैं, हमारे पास यहाँ कमेटी में उपलब्ध हैं और उन सब का निर्णय हुआ है। डॉक्टर साहब ने पूरा उसको बताया कि ये बीकानेरी नस्ल का है और इसकी आंख कैसी होनी चाहिए, इसकी पिंडली कैसी होनी चाहिए, इसकी पीठ कैसी होनी चाहिए, सारा बता बतू के उसके बाद में है जो निर्णय किया है निर्णय कमेटी ने डॉक्टर साहब की अनुशंसा पे। बिल्कुल निर्णय कमेटी और डॉक्टर साहब से मिलकर के किया है। प्रधान जी ये चीजों किस मतलब ये आपत्तियां क्यों बन पा रही है इस तरह से? आई बात कहूँ कि ना आई बात है ये रिश्तेदार है वो सोचते वो मान बेच जड़वाई जा फलान जड़वाई जा टिकट जड़वाई जा कहानी आई है सिर्फ अपने ऊँट को बेहतर बताना ही है। डॉक्टर आप बताइए कि भाई शरीर को है ना बीकानेरी नस्ल बात तकड़ी हुआ है आंख में खड्डो है वो है फलाणु है। मतलब ये निर्णय डॉक्टर की राय के अनुसार डॉक्टर पे बात जरूर रहेंगे। डॉक्टर साहब पे बात आ रही है, डॉक्टर साहब से रहिएगा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब पहले अपना नाम परिचय बताएं आप। मेरा नाम डॉक्टर बलजिंदर है, बिल्कुल येलोपुर में पोस्टेड हूँ। यहाँ जो इनका कंपटीशन हो रहा है इसके अंदर लगभग सारी नस्लें बीकानेरी ब्रीड की है। बीकानेरी ब्रीड के अंदर होता क्या है कि सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर देखना पड़ता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जीफ्रा होता है, आंखों के ऊपर एक खड्डा होता है। अब खड्डा कईयों में कम होता है कईयों में ज़्यादा होता है, तो वो जीफ्रा होता है ना वो एक उसकी पहचान होती है। उसके बाद में उसका कुबड़ देखा जाता है, उसके टेस्टिकल होते हैं, उनकी पोजीशन देखी जाती है जो उसके लिए जो उसकी प्रजनन क्षमता है वो निर्धारित करता है। उसकी गर्दन की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसको वो कितनी सीधी है कितनी टेढ़ी है, वो हर चीज़ उनकी जो पैरों की हाइट है वो चीज़ देखी जाती है। उनके आधार पे वो बीकानेरी नस्ल है या वो मिक्स में नस्ल है वो निर्धारित करी जाती है। तो वो नस्ल थी, वो बीकानेरी नस्ल थी, प्योर नस्ल थी वो, इसलिए उसका निर्णय वो नहीं। क्या सिर्फ बीकानेरी नस्ल को ही यहाँ पर नहीं, सारी नस्ल है, लेकिन नस्ल के हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर होने चाहिए। जो भी नस्ल है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब वो नस्ल होगी तो उस हिसाब से प्रजनन क्षमता के लिए आगे जाएगी। आज अपने पास में नर ऊँट है तो उसका मेनली अपन काम है या तो वजन ढोने के लिए ले रहे हैं, या दौड़ में ले रहे हैं, या प्रजनन क्षमता में ले रहे हैं। वो तीनों चीज़ें दौड़ में ऊँट जब दौड़ेगा जो उसकी जो पैर हैं उसकी हाइट ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा दौड़ेगा। गर्दन लंबी होगी तो उसकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होगी। उसके जो वर्षण है जिसको टेस्टिकल बोलते हैं उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है कि ये प्रजनन क्षमता कर सकता है नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इन सब जो हमारे मानक हैं बॉडी स्कोरिंग जिसको BCS बोलते हैं हम, उसके आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि ये उस नस्ल के हिसाब से है या नहीं है। बिल्कुल पूरे क्राइटेरिया को समझने की कोशिश की कि किन आधार पर निर्णय दिया जाता है और कौन कौन से जो खास मानक है जिनके हिसाब से ये निर्णय किया जा रहा है।